जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप ग्रुप डी या रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है। टेस्ला है, जूल है, न्यूटन है या वॉट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई होती है वह टेस्ला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसका प्रयोग विद्युत धारा को रोकने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग विद्युत धारा को रोकने के लिए किया जाता है। प्रवाहक का, कुचालक का, अर्धचालक का या परावर्तक का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुचालक का प्रयोग करते हैं विद्युत धारा को रोकने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जब कोई वस्तु द्रव में डूब जाती है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है। जब कोई वस्तु द्रव में डूब जाती है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्प्लावक बल कार्य करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है। तो एल्युमिनियम का जो अयस्क है वह बॉक्साइट है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारी जल का उपयोग किसमें किया जाता है। भारी जल का उपयोग किसमें किया जाता है। भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह D2O होता है और इसका जो प्रयोग होता है वह नाभिकीय रिएक्टर में होता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, मलेरिया किसके कारण होता है। मलेरिया जो होता है वह किसके कारण होता है। तो मलेरिया जो होता है वह प्रोटोजोआ के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल शून्य हो तो वह कैसी गति करेगी। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल शून्य हो तो वह कैसी गति करेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामान्य वेग से चलेगी। सामान्य वेग से चलेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसी चालक के तापमान में वृद्धि होने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। किसी चालक के तापमान में वृद्धि होने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। बढ़ेगा, घटेगा या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ेगा। बढ़ेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मनुष्य की आंख किस प्रकार का लेंस होता है। मनुष्य की आंख किस प्रकार का लेंस होता है। तो मनुष्य की आंख में जो लेंस होता है वह उत्तल लेंस का होता है। उत्तल लेंस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है। तो अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण जो है सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है वह अप्सरा है। अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में। तो हड़प्पा सभ्यता का जो यह स्थल है मोहनजोदड़ो यह भारत में नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में स्थित है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस में स्थित है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव वोट ऑफ थैंक्स मोशन संसद में कौन पेश करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विपक्षी नेता या संसद का कोई सदस्य। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है संसद का कोई सदस्य। संसद का कोई सदस्य धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव संसद में पेश कर सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसे वाटरफॉल कहते हैं कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंचिकल जलप्रपात जो है और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत के निर्माता, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, किसे भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। किसे
भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी को भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक थे वो ये वर्गीज कुरियन थे। वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 जो है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो राइट आंसर हो जाएगा NH-44। NH-44 जो है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भारत में पहली बार पंचायती राज प्रणाली किस राज्य में लागू की गई थी? भारत में पहली बार पंचायती राज प्रणाली किस राज्य में लागू की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। राजस्थान में भारत में पहली बार पंचायती राज प्रणाली जो हुई थी लागू हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, वंदे भारत एक्सप्रेस के पहले संस्करण का उद्घाटन कब और किस रूट पर हुआ था? कब और किस रोड पर हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2019 में दिल्ली वाराणसी में। तो वंदे भारत एक्सप्रेस के पहले संस्करण का उद्घाटन 2019 में हुआ और यह जो रूट था वो दिल्ली से वाराणसी था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी और सबसे छोटी साइट कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी और सबसे छोटी साइट कौन सी है? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट जो है धोलावीरा है और सबसे छोटी साइट जो है आलमगीरपुर है। तो आलमगीरपुर जो है या जो है सबसे छोटी साइट है हड़प्पा सभ्यता की, धोलावीरा जो है वो सबसे बड़ी साइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का पहला जल विद्युत परियोजना कौन सा था? भारत का पहला जल विद्युत परियोजना कौन सा था? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जो है वह भारत का पहला जल विद्युत परियोजना था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय मानक समय किस रेखांश को आधार मानकर निर्धारित किया जाता है? भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स किस रेखांश को आधार मानकर निर्धारित किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय, इस रेखांश को मानक समय मानकर आधार मानकर निर्धारित किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा, राज्यसभा के स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्षों का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील, मानव निर्मित झील जिसे कहते हैं, कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंद सागर झील जो है वो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है या मानव निर्मित झील है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा देश से लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस भारतीय राजा ने सबसे पहले समुद्री अभियान किया था? किस भारतीय राजा ने सबसे पहले समुद्री अभियान किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चोल राजा राजेंद्र प्रथम। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने सबसे पहले समुद्री अभियान किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जो थे वो जोड़े गए थे। तो ये रहे टॉप 30 क्वेश्चन, रेलवे एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताएगा। हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, अगर कंटेंट पसंद आ रहे तो प्लीज़ वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस।